नमस्कार दोस्तों। भूमि निवारण के चौथे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जमीन विवाद और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में हो या भारत में किसी भी लेवल पे जमीन ये एक ऐसा चीज है जिसमें विवाद उत्पन्न होता ही है। और विवाद मूल्यतः समाज के कुछ गलत कामों के कारण ही उत्पन्न होता है, जो कि बाद में जमीन विवाद और जान तक बन आती है। तो आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हम, जिस प्रश्न का नाम है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दो या अधिक पत्नी होने पे उसके लड़कों में जो विवाद उत्पन्न होती है उसे कैसे सुलझाया जाए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये देखेंगे कि हमारा समाज क्या कहता है इसके ऊपर, और जो है हमारा संविधान क्या कहता है। दोनों को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले हमारा रहेगा कि किसी भी व्यक्ति का जो संतान, चाहे वो पहला पत्नी से हो या दूसरा पत्नी से हो, सब संतान को बराबर हक दिया जाता है। संतान, देखिए समाज में क्या अवधारणा है कि पहली जो पत्नी होती है उसको वैध माना जाता है और दूसरी पत्नी, ये समाज का अवधारणा है। और इसी स्थिति में जो बताया गया है, हमारा कानून कहता है कि दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतान वैध ही होते हैं और उन सभी संतानों में जमीन का समान बंटवारा होता है। और इसके अलावा जो है, इसका अगर आधार माना जाए, मान लीजिए कि किसी ने अगर समाज में आप ये तर्क दिया और किसी ने आपको आधार पूछा कि क्या आप कारण है जिसके तहत आप बोल रहे हैं, तो उसको कानूनी हवाला आप दे सकते हैं। कानूनी में क्या कि एक केस आया था शैलेंद्र सिंह बनाम नितेश कुमार, 2013 का केस है और ये छत्तीसगढ़ का केस है। तो इसका आप हवाला देते हुए ये बता सकते हैं कि जमीन में पर जो भी रहता है, अगर पिता एक या दो शादी किया हो तो उनके सभी बच्चों में बराबर का हक होता है। लेकिन हम लोग के जो समाज होता है वो क्या कहता है कि जो पहली पत्नी है उसके जितने बच्चे हैं उसको आधा मिलेगा और दूसरे पत्नी के बच्चों को आधा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, अगर पहली पत्नी से 3 संतान है और दूसरी पत्नी से 5 संतान है, तो 5 और 3 में आधा आधा बटेगा। यानी अगर 1 बीघा जमीन है तो आधा बीघा वो पहली पत्नी का 3 संतान ले लेगा, और जो आधा हिस्सा जो बचा है, आधा बीघा, वो 5 जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए उसमें बराबर बटेगा। तो ये एक सामाजिक अवधारणा है जिसके खिलाफ जो है शैलेंद्र सिंह बनाम नीतीश कुमार का केस आया था, जिसमें फैसला कानून दिए हैं कि सभी संतानों में बराबर का इक्वल का हक से बांटा जाएगा। इसके अलावा जो है अपना एक जो समाज जो है, अगर आप ये कहते हैं तर्क देते हैं तो समाज इसकी अनुमति नहीं देता है, जो आजकल का समाज है, क्योंकि नियम कानून संविधान को वो कम समझने वाले हैं इसी कारण से। क्योंकि गांव देहात में क्या होता है कि कम पढ़े लोग रहते हैं, पढ़े लिखे, तो इसी कारण से होता है। तो उसको जो है आप हवाला दे सकते हैं उसके खिलाफ। अगर कोई भाई भैयारी जो भी होते हैं जो इसको नहीं मानते हैं, तो उसके खिलाफ आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और इसमें आप वकील की सहायता से कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि मैं पहले बताया हूँ। रेफरेंस वो आप दे सकते हैं। चलिए अब अपना जो एक मेन है कि अभी बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, जिसके नाम से, तो इस स्थिति में ऐसा अगर स्थिति रहे तो किसके नाम से खाता खुलेगा। तो सबसे पहला बात है कि संतान कोई भी हो, चाहे पहली पत्नी से हो या दूसरी पत्नी से या वैध पत्नी से हो या अवैध पत्नी से, सभी के संतान जो है वैध ही होते हैं। और सभी संत और जमीन का जो सर्वे होगा बिहार में, उसमें नियम क्या कहता है कि वैध पत्नी हो या अवैध पत्नी, सबों के संतान प्लस में जो उसके वैध पत्नी है उसके नाम से सामूहिक खाता खुलेगा। इसमें क्या होगा कि एक ही खाता में एक ही जमीन का प्लॉट रहेगा, लेकिन उसमें जितने भी संतान है वो, और प्लस में उसके जो वैध पत्नी है वो, उसके नाम से सामूहिक खाता खुलेगा। तो इस तरीके से अपना पूरा डिटेल है। तो इसको हम, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूमि निवारण के अगले वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।